हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन का विश्वास। आज मैंने ये सूट लिया है, बहुत ही प्यारा है, कलर मैचिंग बहुत अच्छी है, ऑसम है। आज इसका हम एक नेक डिज़ाइन बनाएंगे जो बहुत ही प्यारा लगेगा, क्योंकि साथ में मैचिंग बहुत अच्छी बॉटम है इसकी, तो उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, इसका नेक लेंगे। ये क्या है, मैंने बुकरम के ऊपर मैंने एक नेक काट लिया है। टोटल ये मैंने 12 इंच लंबा और 8 इंच चौड़ाई में रखा है। नॉर्मल जिस तरह से हम गोल गले काटते हैं ना, उसी तरह से ही हमने बुकरम पे इस शेप का काट लेना है। ये मैंने, चाहे आप सिलाई लगा लें, लेकिन मेरी ये चिपकाने वाली थी तो मैंने प्रेस करके इसे एक कपड़े के ऊपर चिपका लिया नॉर्मल तरीके से। अब जिस तरह से हम गोल गला बनाते हैं ना, उसी तरीके से ही हम इसे अपने सूट के ऊपर रख के उसी तरह से अटैच करेंगे। कोई ज़्यादा ताम झाम नहीं करना है, बस ये है कि ये थोड़ा डीप हम रखते हैं और गोल गला हम नॉर्मल जिस तरह से साइज़ से बनाते हैं उसी साइज़ से हम बनाएंगे, और लेकिन बनाना उसी हिसाब से है जैसे हम गोल गला बनाते हैं। और बीच में एक पहले सिलाई लगा के उसके बाद ये बुकरम के बिल्कुल साथ साथ लगानी है, बुकरम के ऊपर नहीं लगनी चाहिए, उसके बिल्कुल साथ साथ में हम सिलाई लगाते जाएंगे आराम से। अगर फर्स्ट टाइम आप बना रहे हैं, थोड़ा आराम से काम करिए। बहुत इजी है ये गला बनाना, और बनने के बाद बहुत ही प्यारा बनेगा। मैं ये सिलाई लगा रही हूँ, और तब तक आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जैसे ही हम ये सिलाई पूरी कर लेंगे तो हम नेक्स्ट स्टेप तैयार करेंगे। पहले हम देखते हैं भी सिलाई करने के बाद हमारा ये गला किस तरह से बनता है, तो पूरा गला भी बना के आपको दिखाते हैं। गले पर पूरी सिलाई लगाने के बाद हम लगभग थोड़ा थोड़ा यानी कि आधा आधा इंच छोड़ के पूरी हम कटिंग कर लेंगे गले की बीच में से, पूरा कट कर देंगे। और जो हमने छोड़ा है इसके ऊपर भी क्या है, हम हल्के हल्के कॉर्नर्स पे, जहाँ पे हम नीचे नीचे हैं, इन कॉर्नर्स पे हम क्या कट लगा देंगे, जिससे क्या फोल्डिंग में बहुत इजी रहता है। बस किनारों पे बस ये ध्यान रखें कि हमारी सिलाई है जो वो उस पर कट नहीं आना चाहिए। अब इसे हम आराम से फोल्ड कर लेंगे। पहले हम बुकरम के ऊपर एक स्टिच करेंगे, ताकि ये जो हमारा कपड़ा है ये हिले डुले ना, और बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा ये आराम से सेटल हो जाए। और आप चाहें तो आप सिर्फ प्रेस भी कर सकते हैं और बाद में आप तुरपाई कर लीजिए, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन मैंने क्या किया, पहले स्टिच कर ली, इससे क्या काम एकदम मजबूती से और पक्का होता है। क्योंकि प्रेस करने के बाद भी थोड़ा सा कई बार रहता है कि कहीं से कुछ अलग ना हो जाए या कुछ भी है, और तुरपाई करने में बहुत मुश्किल होती है। उससे ज़्यादा अच्छा ये कि हम एक रफ स्टिच हम लगा लें, और बहुत इजी रहता है, बाद में तुरपाई भी बहुत इजी हो जाती है हमारी। अब इसे बैक में अच्छी तरह फोल्ड करके आप इसके ऊपर आराम से प्रेस कर लीजिए। उस प्रेस से क्या होता है, फिनिशिंग अच्छी आती है, और आराम से कपड़ा क्या है, बैठ जाता है एकदम। और ये हमारी प्रेस करने के बाद बहुत ही खूबसूरत सा हमारा ये तैयार हो गया। अब इसे हम साइड में करेंगे, और हमने ये क्या है, 2 पट्टियाँ काटी हैं अपनी बॉटम से, और उनके ऊपर क्या है, पेस्टिंग हमने चिपका दी है। ये है हमारी लगभग 3.5 इंच और 3.5 इंच। जो पेस्टिंग है वो हमारी सिर्फ 3 इंच की है, लेकिन जो कपड़ा हमने काटा है वो हमने आधा इंच एक्स्ट्रा काटा है, ताकि हम फोल्ड कर सकें उसे, और उससे क्या फिनिशिंग अच्छी आ जाती है, तो इसलिए। अब हमने क्या करना है, इस पर फोल्ड करके इसे 2-2 इंच के हमने मार्क करना है, और 2-2 इंच पे ही हमने एक लंबी लाइन लगा देनी है। लंबी लाइन लगाने के बाद एक बीच में हमने एक तरह से 2x2 के हमने बॉक्सेस बनाने हैं, ठीक है। और कुछ भी नहीं करना, 2x2 के बॉक्सेस बनाने हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे ध्यान से, यानी कि ये मार्किंग करनी है। क्योंकि जो डिज़ाइनिंग बनानी है फिर उसमें क्या है, जब बड़ा या छोटा हो तो बहुत दिक्कत हो जाती है। फोल्डिंग से ही हमें, यानी कि जिस तरह से हमने फोल्ड किया ना, उसी तरह से हमने क्या करनी है, इसे कटिंग कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा ये वाला एंडिंग में जो बचा है उसे हम वैसे ही छोड़ देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो बीच में है उसे बीच में हम अच्छी तरह से कट लगा लेंगे। कट करने के बाद हम इसे ओपन करेंगे, तो ये हमारा एक बड़ी सारी पूरी बन गई है। अब इसे हम क्या करेंगे, इस तरह से ट्रायंगल शेप में हम क्या करेंगे, साइड वाली है तो इसे वैसे ही छोड़ देंगे। बाकी सबको हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल शेप में हम उन्हें बनाएंगे। और बहुत इजी है बनाना, एक आधी बार बनाओ तो बहुत इजी हमारा हाथ इस पे बैठ जाता है। तो एक एक करके, 1 बाय 1 करके, ऐसे हम ट्रायंगल शेप में बना के, एक तरह से समोसा यानी कि शेप बना के,
और हम इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे और वो बहुत इजी से हमारा एक बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन बन जाएगा। दोनों ही पट्टियों पे हमने इसी तरह से ही हमने समोसा पैचेस तैयार कर लेने हैं। अब जो हमने ये पट्टियाँ जो तैयार की हैं शेप्स की, इन्हें हम इस तरह से गले के नीचे एडजस्ट करेंगे। जिस तरह से भी आप एडजस्ट करना चाहें, मैंने इसी तरह से एडजस्ट करने थे, क्योंकि ये जो हमारा इतना यानी कि लंबा जो हमने डीप गला बनाया है उसे भी तो कवर करना है ना किसी भी तरीके से। तो इसके नीचे हम एक तरफ से यूँ एडजस्ट कर लेंगे और दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से दूसरी पट्टी को भी एडजस्ट करके रख लेंगे। बड़े आराम से ये रखे जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जैसे जैसे हम इसे रखेंगे ना उसी तरह से ही हम साथ में इसे पिन भी कर लेंगे, ताकि ये हिले डुले ना और हमें सिलाई लगाने में और पहले तो हमें एडजस्ट करने में भी इजी रहेगा। क्योंकि हम दूसरी पट्टी लगाएंगे तो उससे ये ना हो कि हमारी पहली पट्टी हिल जाए। तो हम दूसरी पट्टी भी इसी तरह से लगा के हम इससे और ऊपर से पिन अप कर लेंगे बहुत ही इजी वे में। अब बीच में क्या है, मैंने एक थैली की तरह है यानी कि इसे डबल यानी कि साइड्सों से स्टिच करके एक कपड़ा तैयार कर लिया जो सूट के जैम्पर के साथ का था, और इस तरह से तैयार करके उसे इसके नीचे रख दिया, एडजस्ट कर दिया और उसके ऊपर भी पिन अप कर लें ताकि वो भी हिले ना, ताकि हमारी एक ही स्टिच के अंदर ये तीनों चीज़ें एक साथ अटैच हो जाएं, ताकि हमें बार बार सिलाई ना करनी पड़े। क्योंकि 2 या 3 सिलाई अगर गले के ऊपर आती हैं ना तो वो अच्छी नहीं लगती हैं। अब क्या है, बिल्कुल साथ साथ में किनारे किनारे पे हम क्या करेंगे, इसके स्टिच कर देंगे ऊपर से, और ये बहुत ही प्यारा सा हमारा एक गला रेडी हो जाएगा। आप चाहें तो इसके ऊपर कुछ भी और कर सकते हैं, जैसे पर्ल्स लगा सकते हैं, मोती या बटन्स भी आप लगा सकते हैं, अटैच कर सकते हो। लेकिन मैंने प्लेन रखा क्योंकि नीचे क्या था, मिरर का वर्क हुआ हुआ था सूट के ऊपर हल्का फुल्का, तो करके इसके ऊपर मैंने कुछ भी नहीं किया। और इस तरह से हमारा एक ब्यूटीफुल सा गला हमारा तैयार हो जाएगा। वीडियो प्लीज़ पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और बहुत प्यारी सी एक फ़ीडबैक यानी कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा मुझे, क्योंकि न्यू चैनल है तो मुझे भी पता चले कि मैं अपना काम अच्छा कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। वो आपकी फ़ीडबैक से ही मुझे पता चलेगा, मेन बात ये है। तो ये हमारा एक ब्यूटीफुल सा गला बनके तैयार हो चुका है। इस तरह से आप देखिए कितना प्यारा लग रहा है गला, और लग ही नहीं रहा कि बिल्कुल प्लेन पे हमने कुछ किया है, और बहुत ही खूबसूरत सा एक गला बनके तैयार हो चुका है। हमारे बाद मैंने स्लीव्स भी तैयार इसी तरह से की थी, इसी पैटर्न से मैंने की थी, और इसके बॉटम पे भी मैंने बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन किया है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।